Hello बच्चों, let's read this question. The question says, arrange the following compounds in the increasing order of their property indicated. Number 1, aniline, CH3NH2, p-nitroaniline, basic strength. Number 2, C6H5NH2, C6H5NHCH3, C6H5CH2NH2, basic strength. Number 3, C2H5NH2, C2H5(2NH), C6H5NH2, solubility in water. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं. ईच क्वेश्चन में हमको 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं और वहाँ पे हमको इसे अरेंज करना होगा इन इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट्स. मतलब ब्रैकेट्स में जो गिवन है उससे हमको इसे अरेंज करना होगा. पहला हमको अरेंज करना होगा एनिलिन CH3NH2 दैट इज मिथाइल अमाइन और p-nitroaniline दैट इज पैरानाइट्रोएनिलिन. इसको हमको अरेंज करना होगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ. फिर हमको अरेंज करना होगा C6H5NH2, C6H5NHCH3 और C6H5CH2NH2 को बेसिक स्ट्रेंथ में इंक्रीजिंग ऑर्डर में. और थर्डली हमको अरेंज करना होगा C2H5NH2, C2H5(2NH) और C6H5NH2 को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर. तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं. तो हमारा इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है अरेंजमेंट of organic compounds in increasing order of the property indicated. तो हम पहला अरेंजमेंट देखते हैं क्या होगा. नंबर 1 में हमको गिवन है बेसिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमको अरेंज करना होगा इसे. तो सबसे पहले हमारा है एनिलीन. एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम जानते हैं कि ऐसे एक बेंजीन रिंग रहता है जिसके साथ अटैच्ड है एक NH2 ग्रुप. तो ये है एनिलीन. तो एनिलीन में क्या होता है हम जानते हैं कि यहाँ पे पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन है ये लोन पेयर जो है नाइट्रोजन का ये इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में. यहाँ पे लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन एनिलीन इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस. और अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डीलोकलाइज्ड हो रहा है. क्योंकि ये रेजोनेंस के लिए हो रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज्ड हो रहा है जिसके कारण ये क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज कर रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा. तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका कम हो जाएगा. फिर हम मिथाइल अमाइन को देखते हैं जो कि है CH3NH2. तो ये है मिथाइल अमाइन. तो ये मिथाइल अमाइन में हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और ये क्या है ये एक अनहिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल है. क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस. फिर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट. तो यहाँ पे सभी जगह से ये अनहिंडर्ड है. तो ये एक अनहिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल होने के कारण ये एक गुड बेस होगा. मतलब इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा ये हाई होगा. फिर हम देखते हैं p-nitroaniline दैट इज पैरानाइट्रोएनिलिन. तो ये पैरानाइट्रोएनिलिन जो है इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है यहाँ पे NH2 ग्रुप रहेगा और फिर पैरा पोजीशन में एक नाइट्रो ग्रुप NO2. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक NO2 ग्रुप प्रेजेंट है और हम जानते हैं NO2 ग्रुप क्या होता है ये है एक इलेक्ट्रॉन
विथड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा मतलब ये जो रिंग है इस रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा ये सबसे कम होगा। तो यहाँ पे हम अगर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करें तो हमारा फर्स्ट कंपाउंड का अरेंजमेंट होगा, सबसे कम है पी नाइट्रोएनिलीन, उसके बाद आएगा एनिलीन और सबसे ज्यादा होगा CH3NH2। तो ये है हमारा पहला अरेंजमेंट। फिर दूसरा अरेंजमेंट हम देखते हैं जो कि है C6H5NH2 दैट इज एनिलीन, उसके साथ C6H5NHCH3 और C6H5CH2NH2। तो ये हम देखते हैं। तो नंबर 2 है, पहला है एनिलीन, ये है C6H5NH2, फिर क्या है C6H5NHCH3, फिर है ये वाला C6H5NH, इसके साथ एक CH3, फिर यहाँ पे है थर्ड वन C6H5CH2NH2, मतलब ये ऐसा होगा C6H5 मतलब ये बेंजीन रिंग, C6H5CH2 इसके साथ अटैच रहेगा NH2। तो यहाँ पे हम देखते हैं किसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है और किसका लोएस्ट। तो यहाँ पे हम एनिलीन में पहले ही देख लिए कि एनिलीन का यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है जिसका कारण ये एरोमेटिक रिंग जो है ये इसका इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होगा और जिसके कारण इसका बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका डिक्रीज हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इस रिंग में हम देख सकते हैं कि एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, और CH3 ग्रुप क्या है, एल्किल ग्रुप क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, पर यहाँ पे जो डबल बॉन्ड लोन पेयर जो रहेगा नाइट्रोजन के साथ वो फिर से यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा। रेजोनेंस के लिए यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका डिक्रीज कर जाएगा। तो इसके लिए इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है ये एनिलीन से इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, एनिलीन से इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है जो बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। सो बेसिक स्ट्रेंथ इसका थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला जो है हमारा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये पहले तो है कि ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये हमारे रिंग जो है इसके साथ CH2 ग्रुप अटैच्ड है, पर NH2 जो है ये C के साथ अटैच्ड है, ये रिंग के साथ अटैच नहीं है, इसके साथ अटैच नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये इसका जो लोन पेयर जो है ये लोन पेयर का जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हाई रहेगा, और ये रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व नहीं है, रेजोनेंस में ये इन्वॉल्व नहीं होगा जो लोन पेयर रहेगा। तो इसके लिए इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे हाईएस्ट होगा इन तीनों में। तो ये होगा हमारा अरेंजमेंट। तो हम अरेंज कर लिया है इसे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। फिर हम थर्ड दैट इज द लास्ट वन उसे देखते हैं, वो क्या है C2H5NH2, C2H5NH और C6H5NH2, इन तीनों को देखते हैं। तो पहला है हमारा C2H5NH2, देख सकते हैं हम इथाइल अमाइन। तो ये है CH3CH2NH2, ये वाला है हमारा पहला। दूसरा है C2H5NH, यहाँ पे NH इसके साथ दोनों ऐसे
C2H5 ग्रुप अटैच रहेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा दोनों अटैच रहेगा ऐसे। तो ये है दूसरा। और फिर थर्ड हमारा क्या बोला है, C6H5NH2 दैट इज एनिलीन। तो ये है हमारा थर्ड। तो इसको हमको अरेंज करना होगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो हम देखते हैं क्या ट्रेंड होता है इसका। तो यहाँ पे हमारा जो C2H5NH2 है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन जो है इसमें तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, उसके साथ इसके साथ अटैच्ड है दोनों हाइड्रोजन। सो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आर अटैच्ड। मतलब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इज अटैच्ड विथ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा विथ वाटर। तो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा वाटर के साथ, तो इसका जो सॉल्युबिलिटी होगा, इसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। फिर हम इस कंपाउंड को देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे दोनों हाइड्रोजन था, यहाँ पे ऐसे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी लोन पेयर रहेगा। सेम केस दैट हाइड्रोजन हियर इज अटैच्ड विथ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, पर यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो लेस होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हियर इज लेस, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो था वो ज्यादा था। तो इसीलिए इसका जो सॉल्युबिलिटी होगा ये होगा लेस देन दिस वन। इसका सॉल्युबिलिटी इस कंपाउंड से इसका लेस होगा। फिर लास्ट में हम एनिलीन को देखते हैं। तो एनिलीन जो है, एनिलीन है डेंसर देन वाटर। तो एनिलीन वाटर से डेंसर है और यहाँ पे नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। तो इसका जो सॉल्युबिलिटी होगा ये सबसे लीस्ट होगा। सो सॉल्युबिलिटी विल बी द लीस्ट ओवर हियर। तो अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे कम होगा C6H5NH2, फिर उसके बाद हमारा आएगा C2H5(NH) और सबसे ज्यादा हमारा हो जाएगा C2H5NH2। So this is the trend of increase of arrangement of these compounds in increasing order of solubility in water. So these are the final answer for our questions. Hope you have understood it well. Best of luck.